बतलावई। सूरज गया था, दूरे पर भी वापस नहीं आया है। पता नहीं कितनी देर में आता है। उधर आज बेटा, आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। और से बोलो, तुम पूछना क्या चाहते हो? आर्य कयऊ कुचलिया ललन कना मजका। तुम तो जानते हो लाखन के 12 साल ब्याहे को हो गए। वो तो मैं खूब लिख के जानता हूँ। अभी तक लाखन गौने का नाम नहीं लिए। हाँ। मगर तिलका भूपू ने मुझे अकेले महल में बुलाकर कहने लगी, हाँ। बेटा 12 साल लाखन के ब्याहे को हो गए। हाँ। लाखन गौने का नाम नहीं लेता है, मैं बुढ़ी हो गई, मुझसे काम नहीं सकता है। अच्छा। इसलिए लाखन ना जान पाए और मैं तुम जाओ दूंदी को और मेरी बहू का गौना ले आओ। मैंने बहुत समझाया, मेरी बात नहीं मानी, अकेले मुझे मजबूर कर दिया। मैं बूंदी को गौना लेने आया हूँ। सोचा मैं अकेले जाता हूँ तो 4 लोग मुझे बेवकूफ बनाएंगे, इसलिए मैं अपने चचा सैयद को लेकर साथ आया हूँ। बोलो चचा, तुम गौना दोगे या नहीं दोगे? अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम आ गए हो हमारे यहाँ तो मैं समझता हूँ कि लाखन आ गए हैं। मैं समझता हूँ क्योंकि जिस तरीके से आप लोग लाखन को मानते हो उसी तरीके से दराज को मानते हो। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हम उनसे ज्यादा तुम्हें मानते हैं क्योंकि वो तो हमारे दामाद ही हैं। क्यों नहीं चाचा? परंतु तुम आ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। और जो सैयद आ गए हैं वो पुरखा समान है। और से तुम्हारे सबके पुरखा समान है। अगर वो नहीं आते तो हम कदापि गौना वोना नहीं देते। इसीलिए तो मैं अपने चचा को लाया हूँ। और मैं जानता हूँ, तुम तो जानते हो जिस तरीके से लाखन है उसी तरीके से उदयराज है। क्योंकि एक बात मैं बड़े भाई की नहीं मानूंगा, मगर मैं लाखन की बात को कभी उल्लंघन नहीं कर सकता। ये बात तो तुम ठीक कहते हो। इसलिए बेटा चिंता न करो, हमको तो गौना देना ही देना है। परंतु तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो चाचा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समझ गया, यानी 12 साल बाद मैं आया हूँ क्योंकि ब्याहे में आया था। और क्या तुम चाहते हो कि 1-2 दिन रुक जाए? 1-2 रोज टहलो, भला हम सब लोग सेवा तो तुम्हारी कर सके। ठीक है चाचा, मैं भी 12 साल बाद आया हूँ, तुम्हारी बात को उल्लंघन नहीं करूंगा। 1-2 दिन तुम्हारे कहने से मैं ठहरूंगा बूंदी में।
फिर तुम गौने को दे दोगे, मैं वापस देशकनौज को चलो जाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा। देखो शादी हो गई, तब से लड़की हो गई परारी। मैं भी चाहता हूँ कि गौना हो जाए, अपने घर को जाए, आराम से रहो सब लोग, इसी में हमारी खुशी है। बहुत अच्छी बात है चाचा, तो मैं इंतजार करता हूँ, मैं आराम करता हूँ। सूरज से बात करो, फिर जो हुक्म फरमाओगे वही मैं काम करूँ। ठीक है, चल करके बैठो। और बेटा सूरज आगे बढ़ो। देखो बेटा, कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उधर आज यही सोचेंगे कि अपने मित्र की ससुराल को आया हूँ। इसलिए कायदे से सेवा होना चाहिए कि जाकर वहां नाम ले कि हाँ हमारी खातिरदारी हुई है या नहीं हुई है। तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो पिताजी, मैं उधर की अच्छी से अच्छी तरीके से सेवा करूंगा। बहुत अच्छी बात है, इसमें हमारी तुम्हारी बढ़ाई होगी। क्यों नहीं? इसलिए जाओ, इनको चमन बाग टहलाओ। चमन बाग टहला करके फिर आओ घर को, तो खाना खाओ सब लोग। जय श्री के पिताजी। ठीक है, जाइए। तुम जाओ, आराम करो पिताजी। और राजा जी चलो चलते हैं, चलो चलते हैं चमन बाग को, और चमन टहला जाएगा, उसके बाद महल में आएंगे तो भोजन खाया जाएगा। यानी तुम चमन बाग टहलना चाहते हो? क्यों नहीं? खैर चलो सूरज सिंह, तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ चमन को अवश्य चलूंगा। आओ मेरे साथ। पिता कहने के अनुसार उदयराज को चमन बाग में छोड़ के आया हूं, और वह चमन टहला है, तब तक हम जाएंगे और गौने की तैयारी अवश्य करेंगे। ठहर जाओ उदयराज, तो देश बुद्ध को पहुंच चुका है। अब मैं बीरन के कहने से जाली पत्र भेजूंगी, अगर तेरी जान नहीं निकाली तो मेरा तिलकार नाम नहीं। नौकर जाओ, एक कागज कलम लेके आओ। नौकर बहुत जल्दी लेके आओ। और उदयराज जो मैं कहूंगी आपको लिखना होगा। तुम बताओ, वही लिखा है। अरे सीधी सीधी सर नामा लिखी के, सीधी सीधी सर नामा लिखी कहीं समझ के लिखी हो मुझे। अरे ये कहते गिनती 100 तक संधि कान साहब तुम्हारी संधि दिल का ये पत्र भेज रही है। उदयराज
23 कन्व से चोरी चोरा गौना लेने आया है। लाखन को मार पीट के दाग में डाल दिया और तुम्हारी समधिन तिलका से घोड़ों की लीद उठवाता है। अगर जो गौना दे दोगे अपनी बेटी का तो ये अपनी दासी बना के रखेगा। इससे बेहतर है समधी कामसा उदयराज वहां से जिंदा या मुर्दा बचने नहीं देगा। और जाओ ये पत्र मेरे समधी काम शाह के पास पहुंचो। यानी तुम्हारे समधी को दे दूंगा। हाँ ठीक है, तो हम लिखी दिया है। जाओ। समधी कामसाह तुम्हारी समधी तिलका तुम्हारी तुमको समधी ने तुमको भेज रही है। भेज रही है। नालायक पत्र भेज रही है। पत्र भेज रही है। भेज ये रही है। पत्र तुमको स्वीकार करना। जाओ। ठाड़ दो उदयराज, तुझे मैं पाल पाल मेरा काल होगा। अगर बीरन नहीं आते तो तू लाखन को मार कर हमारी कनवच की राज चलाते। अब तुझे पता मालूम होगा कि मेरी फूफू तिल का क्या चीज है। अगर तू घुट घुट के देश बूंदी में नहीं मरा तो मेरा तिल का अले खत तो पकड़ो, खत तो। अच्छा बहुत खुश हो। क्या बात है? क्या बात है रे? तुम्हारी समधनी भेजनी है। भेजनी ना बे भेजनी है। हाँ भाई भेजने हैं, पत्र भेजने हैं। एक का पढ़ाओ लिखाओ और तो कहीं पहुंचाओ। अबे जल्दी से जाते हो या नहीं? देखो मेरा बेटा सूरज आएगा तो मैं बात करूंगा। देखो बात करोगे? पत्रकार आया था, पत्र दे गया है और कहा है तुम्हारी समधिन ने भेजा है। देखो इसमें क्या लिखा है। यही लिखा होगा कि जल्दी से गौना देकर जल्दी विदा कर दो, यही कहा होगा। और उसमें क्या लिखा होगा? कनौज से पत्र आया। हाँ कनौज से आया है। अरे पिताजी, क्या गड़बड़ लिखा है? पढ़कर हमको तो सुनाओ। इसमें पढ़ने वही नहीं कहता। अरे पढ़ोगे ना तो मालूम कैसे होगा? तुम बहुत चूतिया हो। पढ़कर सुनाओ क्या लिखा है इसमें। पढ़ो। और क्या? ये पत्र पढ़ने के लिए आया है। पिताजी, इसमें लिखा है सिद्ध श्री सरनाम और राजन की राम जोहार। तब तो बहुत अच्छा लिखा है। हाँ पढ़ो आगे और सुनाइए। अच्छा लिखा है। और क्या खराब लिखा है? समधी सुनो बुंदेला राय, उदयराज चोरी चोरा गौना लेने आए हैं चोरी चोरा और लाखन को डंडा बांध के डाहक में ढील दिया है। क्या दाहक में डाल दिया है? और तुम्हारी तिल का जो सामने है हाँ? उससे घोड़ों की लीद उठवा रहे हैं। ये तो बहुत गड़बड़ की बात है। अरे देखो ये लिखा है। हाँ लिखा तो है। और पिताजी इसमें लिखा है लेकर जाएंगे तुम्हारी बेटी को तो उसको दासी बना के रखेंगे। अबे ये लिखा कि तुम बनाकर बात कर रहे हो। अरे पत्र में लिखा है, देखो कैसा पत्र है यार। तो बहुत गड़बड़ लिखा है पिताजी। यार, इसमें तो बड़ा गड़बड़ है। हम जानते हैं कि ये साले देश भोबे के छलिया है। हमारे साथ कभी न कभी छल कर सकते हैं। ये लाखन के शादी में आए थे, इतना घमासान युद्ध किया था, सालों से नीचे काट गया था, इसीलिए साले बच गए। लेकिन आज साले बचेगा नहीं। ये बात तो तुम ठीक कहते हो बेटा। इसमें जो हमारी समधन तिलका है उनके दस्तखत हैं, नीचे पड़े हुए हैं। ये तो पक्का पत्र है, कच्चा नहीं है। बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और क्या? और ये जान से मारू यही बाजी का
समझते थे, लेकिन पिताजी सुनो मेरी बात को। हाँ बोलो। अरे सुन लो पिता बोने वाले, सुन लो पिता बोने वाले, पिता सुन लो जाए को कहियो तुम फोन, जाए को कहियो तुम फोन लगा कंदो यऊ पिताजी। क्या कहा? अरे चाल से मरवाई दो पिता तुम्हारू दलो, चाल से मरवाई दो दल को तब छाती। क्या कहा? फौजों में जाकर कहूं और सबको लगा दूं, सब मार डाले, तो तुम क्या करोगे ये बताइए। हम क्या करेंगे? और क्या? हम जाए हम एक आदमी के लिए फौजन में जाकर कहें सब तैयार हो, तो वो एक आदमी मार मिले। तुम्हारे लिए वो काफी है, तो हमें क्या जरूरी है फौजन में कहने की। क्या बात करते हो पिताजी? हम जाए उधर आज से मारपीट करें? और क्या? नहीं पिताजी, अरे बात तो तुम्हारी पिता हमारा मनबई, बात तुम्हारी हमारा मनबई, पिता साफा हाथ ना उठे भाई हमारी, हाथ ना उठे भाई हमारो दल पर, पिता साचू बहुत जल्दी से फौज में हुक्म लगवा दो, फौरन साले को दंड बंधवा लो और उसका शीश कटवा ले जाए। अच्छा, शीश कटवा लिया जाए। बे नालायक, और पकौड़ा माँ भूल लागे। अरे चाहे मारो चाहे करियो, चाहे मारो चाहे करियो, मन भाई बात जाओ फौज में हुक्म लगाओ या स्वयं जाओ, साले से युद्ध करो। और बात हमारी सोना बनिया